देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर आज हम लोग अपने इस लेक्चर में बात करेंगे भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। तो चलिए, चूँकि हमारा डिस्कशन जो है यह प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही होता है, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया ए एनी बेसेंट ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी महात्मा गांधी ने, या फिर डी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने शुरू किया था। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में, तो फरवरी 1905, ठीक, स्थान लंदन, स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा और संगठन था इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई थी। और यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि लंदन में जो है लोगों के मध्य जो है वह प्रचार प्रसार किया जाए भारत में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ। ठीक है, फिलहाल लंदन में सरकारी तंत्र जो है वह इसके लिए विशेष सक्रिय हो गया। अतः श्यामजी कृष्ण वर्मा यहाँ से पेरिस चले गए और अंततः यह वहाँ से भी जेनेवा भाग गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में। नेक्स्ट, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई थी, इनके द्वारा ही। वहीं से द इंडियन सोशलॉजिस्ट का भी प्रकाशन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। नेक्स्ट, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? ए लाला हरदयाल, बी लाला लाजपत राय, सी भगत सिंह, या फिर डी बरकत उल्ला। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को स्थापित किया। दरअसल गदर पार्टी की स्थापना, गदर नाम की पहली चीज़ तो कोई पार्टी थी ही नहीं। ठीक है, एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था, बताइए क्या? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था बनाई गई थी, और जिसका एक मुखपत्र था जिसका नाम था गदर। और इसी गदर मुखपत्र के नाम से ही इस पार्टी, यानी कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था का नाम जो है वह गदर पार्टी के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाखना व अन्य के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, जिसका मुख्यालय गदर पार्टी का कहाँ पर था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। और इस पार्टी के अन्य सदस्यों में शामिल थे रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशी राम।
राजा महेंद्र प्रताप ने तो अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के सहयोग से 1915 में एक अस्थायी सरकार का भी गठन कर लिया था काबुल अफगानिस्तान में, जो कि भारत की पहली अस्थायी सरकार थी, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति बने और बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी बातें हो गई, अभी जब प्रश्न आएगा तो वहाँ पर इसके बारे में और अच्छे से बात होगी। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष ए 1907 में, बी 1913 में, सी 1917 में या फिर डी 1920 में। तो गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को किया गया था। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो गदर पार्टी के जो नेता थे वह थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? ए लाला हरदयाल, बी सोहन सिंह भाकना, सी केसर सिंह, डी पंडित काशी राम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के पहले सभापति या अध्यक्ष हुए थे। देखिए, गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था और इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नामक पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। 3 भाषाएं उर्दू, गुजराती, पंजाबी में गदर पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भाकना। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी? तो गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना ने। देखिए, यदि विकल्पों में सोहन सिंह भाकना नहीं होगा तब आप लाला हरदयाल के साथ जा सकते हैं, लेकिन यदि दोनों होंगे तब आपको सोहन सिंह भाकना के साथ ही जाना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं थे? ए लाला हरदयाल, बी पंडित रामचंद्र, सी बरकत उल्लाह, डी खुदीराम बोस। तो जाहिर सी बात है, खुदीराम बोस को हमने पढ़ा था भारत में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में, जो कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से संबंधित थे और जो कि सबसे कम उम्र में जिनको कि फांसी की सज़ा दी गई थी, और इस गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। इसके अन्य सदस्यों में गदर पार्टी के शामिल थे रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा, पंडित काशी राम, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा आदि लोग इसके अन्य सदस्यों में शामिल थे। नेक्स्ट है, देखिए 30 अप्रैल, इसके बारे में तो आपको बता ही दिया गया है बहुत अच्छे से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? ए मध्य अमेरिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी पश्चिमी अमेरिका या फिर डी दक्षिणी अमेरिका। तो ज़रा ध्यान से सैन फ्रांसिस्को की लोकेशन देखिए, आप सही आंसर आसानी से दे लेंगे। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम अमेरिका। अमेरिका के पश्चिम में स्थित है सैन फ्रांसिस्को नगर, और जहां पर स्थापना की गई थी इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, है ना? नहीं, वहां पर स्थापना की गई थी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की, या फिर यूं कह लीजिए तो गदर पार्टी की। ठीक है, तो फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा खास नहीं है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी ए अफगानिस्तान में? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाकना व अन्य के द्वारा की गई थी, जिसका एक मुखपत्र था गदर, और जो कि उर्दू, गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में की गई थी। अगला प्रश्न है कि गदर क्या था? ए भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, बी राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था, सी एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, डी
भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गदर एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित था और जिसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाखना व अन्य के द्वारा की गई थी और इसका एक मुखपत्र था जो 3 भाषाओं उर्दू, गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ठीक है। नेक्स्ट, गदर पार्टी का मुख्यालय था, तो गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ए, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, बी, कामागाटामारू घटना, सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, डी, करतार सिंह सराभा को फांसी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गदर क्रांति के छिड़ने का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था वह था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब भी ब्रिटेन पे कोई संकट आएगा तब वह संकट जो है भारत के लिए सुअवसर होगा। देखिए यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे, लेकिन वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया और यह धारणा उस समय प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है और उनके लिए यह एक मौका है। और इस मौके का कई जगहों पर कई तरीके से फ़ायदा भी उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों यानी कि होम रूल ने इस मौके का भरपूर लाभ उठाया था। गदर क्रांतिकारियों ने तो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का भी प्रयास किया था। इसी के संदर्भ में वह प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था 1900 बताइए कब 16 का। ठीक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? ए, महेंद्र प्रताप, बी, सुभाष चंद्र बोस, सी, रास बिहारी बोस या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र प्रताप के द्वारा जो है आपको बताया गया कि जो गदर पार्टी के सदस्य थे महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला, इन्होंने अफगानिस्तान के काबुल में एक अस्थायी सरकार का गठन किया था जिसे कि जर्मन तथा रूस ने मान्यता भी प्रदान की थी और अपनी इस सरकार में राजा महेंद्र प्रताप ने स्वयं को राष्ट्रपति और बरकतउल्ला को प्रधानमंत्री घोषित किया था। इस सरकार का गठन इनके द्वारा वर्ष 1915 में किया गया था और इस सरकार को जर्मनी तथा रूस के द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो यह बनी थी अफगानिस्तान के काबुल में। नेक्स्ट, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ए, गदर आंदोलन के दौरान, बी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, सी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, डी, होम रूल आंदोलन के दौरान या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है उसका गठन किया गया था, न कि गदर आंदोलन के दौरान। हालांकि आप उत्तर विकल्प ए के साथ भी जा सकते थे, कंफ्यूज मत करिएगा कभी भी। आप हमेशा इस तरह के विकल्पों में ऑप्शन नंबर ई के साथ ही जाइएगा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है। चलिए, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? ए, एनी बेसेंट, बी, सरोजिनी नायडू, सी, रमाबाई अथवा डी, भीखाजी रुस्तम कामा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा ही
भारतीय तिरंगे को लहराया गया था अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में। देखिए, भीखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। इन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से भारतीय क्रांति को संचालित किया था। वर्ष 1907 में भीखाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और वहां पर इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन पर अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की घोषणा भी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा के द्वारा की गई थी। यह 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं और वर्ष 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में वापस लौट करके बम्बई आईं और उसी वर्ष यानी कि 1936 में इनका देहांत हो गया था। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरा, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। तीसरा, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है ए 1, 2 तथा 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 या फिर डी केवल 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, क्योंकि पेरिस में नहीं, जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी 1907 के जर्मन के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस या फिर अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में मैडम कामा के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। बाकी अन्य दोनों कथन सही है कि मैडम कामा जो है वह दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी और इनके माता पिता जो थे वह पारसी थे। यहाँ देखिए, इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को, जो कि आपके वनडे एग्जाम में काम आएगा, हुआ था। इनके माता पिता पारसी थे। सोराब जी फ्राम जी पटेल इनके पिता का नाम था और इनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर यह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई थी। इनको भारतीय क्रांति की मां के रूप में भी जाना जाता है। और 22 अगस्त डेट, महीना और साल तीनों आपको याद रखना है। 22 अगस्त 1907, स्थान जर्मनी का स्टुटगार्ट। कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन या फिर इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस या अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, जहां पर मैडम भीखाजी ने भाग लिया और इनके द्वारा भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया और यहाँ फहराया गया झंडा कलकत्ता फ्लैग का ही परिवर्तित रूप था। और बस बाकी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और क्या, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो भारतीय क्रांति की जननी कहा गया मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? ए अरुणा आसफ अली ने, बी भीखाजी कामा ने, सी दुर्गा भाभी ने या फिर डी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भीखाजी कामा ने भारतीय तिरंगे को सबसे पहले फहराया था दिए गए विकल्पों में से 22 अगस्त 1907 को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो यह फहराया था 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? ए राजगुरु तथा सुखदेव, बी खुदीराम बोस तथा सूर्यसेन, सी मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह, डी करतार सिंह सराभा तथा अशफाक उल्ला खां। चलिए,
फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा दी गई थी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मदन लाल ढींगरा की। तो देखिए 1 जुलाई 1909 लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली और कवास लल्लकका, ठीक है, तो करजन वायली ही ज़्यादातर प्रश्नों में आता है। बाकी एक बार ध्यान रखिएगा कि भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली तथा कावास लल्लकका को गोलियों से भून दिया गया था मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1 जुलाई 1909 को। परिणामतः इनको फांसी की सज़ा दी गई। अगला व्यक्ति ऊधम सिंह। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार रहे पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। परिणामतः इन्हें भी फांसी की सज़ा हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो करजन वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था। इनके द्वारा 1 जुलाई 1909 को करजन वायली की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन राय में क्या बात समान थी? ए, सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणीय सदस्य थे। बी, क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे। सी, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। और डी, वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। बताइए कौन सा कथन या कौन सी बातें इन सब में समान थी? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, वे सभी यानी कि मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन राय, यह सभी जो है प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विदेशों में काम कर रहे थे। भारत की स्वतंत्रता का या भारत को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए, विनायक दामोदर सावरकर, बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी, सोहन सिंह भाकना, डी, पी.एन. वपट या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वह वही है जिसने भारत में इस अभिनव भारत समाज की या अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। इनके द्वारा 1906 में लंदन में अभिनव भारत संगठन का गठन किया गया था और ऐसा इसलिए क्योंकि देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अतः इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी जो संस्था थी वह थी इंडिया हाउस, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी। और इस संस्था के भी प्रमुख सदस्यों में शामिल थे विनायक दामोदर सावरकर, पी.एम. वपत और लाला हरदयाल आदि प्रमुख क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है, कामागाटामारू एक राजनैतिक दल जो ताइवान आधारित था। बी, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। डी, चीन का एक गांव जहां से माओ त्से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कामागाटामारू एक कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। देखिए, कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर के उस पर 376 यात्रियों को बैठा करके कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की तरफ प्रस्थान किया था।
तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश से या उनके देश में प्रवेश से प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और भारतीयों की घेराबंदी का जब प्रवेश पर रोक लगा दिया तो यात्रियों की अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हुसैन रहीम बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक, ठीक, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक, इन तीनों ने मिल करके एक तटीय समिति या शोर समिति का या शोर कमेटी का गठन किया। ये शोर चिल्लाने वाला शोर नहीं है, यह किनारों या तट को बोला जाने वाला शोर है। ठीक है, SHORE वाला शोर है। ठीक, तो शोर कमेटी या तटीय समिति का गठन किया गया ताकि यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई की जा सके और साथ ही साथ अमेरिका में रह रहे भारतीयों जिनमें शामिल थे भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह, इन सभी ने यात्रियों के समर्थन में ज़बरदस्त आंदोलन चलाया था। ठीक है, कामागाटा मारू जहाज़ के बजबज पहुंचने पर कहाँ पर आया था? रिटर्न होकर के यह आ गया था कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर। ठीक है, रिटर्न होकर के इस जहाज़ को वापस लौटा दिया गया था और यह कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर यात्री जो है काफ़ी ज़्यादा क्रोधित थे। जाहिर सी बात है, आपको कहीं जाना हो, आप वहां न पहुंच पाए बल्कि वहां से आपको लौटा करके वापस भेज दिया जाए तो आप क्रुद्ध तो अवश्य होंगे। तो इस कारण यात्रियों के और पुलिस के मध्य संघर्ष भी हुआ जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए और उसके बाद 202 यात्रियों को जेल में भी डाल दिया गया था। ठीक है, फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं और बात करते हैं अगले। एक चीज़ और जानते चलिए, यह जहाज़ कहाँ से यात्रा पर निकला था, कहाँ से कनाडा की तरफ गया था? तो हांगकांग से। ठीक है, बताइए, हांगकांग से निकले थे कनाडा जाने के लिए, पहुंच गए कलकत्ता के बजबज बंदरगाह, तो निराशा तो होगी ही। ठीक है, तो फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं कि कामागाटा मारू प्रसिद्ध है एक उत्तर पूर्व भारत में एक 1000 फीट से ऊंचा स्थान होने के कारण, डायरेक्ट आंसर करते हैं ना, एक जलपोत के नाते। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो बाबा गुरदीप या गुरदीत सिंह ने, जो कि कामागाटा मारू प्रकरण से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कामागाटा मारू क्या था? तो यह एक जहाज था। अगला प्रश्न है, देखिए कब निकला था, तो यह भी दिया, देखिए एक बार इसे देख लीजिए। कामागाटा मारू भाप की शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज वर्ष 1914 में हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानून के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और परिणाम स्वरूप वहां पर एक शोर समिति का गठन किया गया जो कि उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन फिर भी यह जहाज वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर आया और क्रुद्ध यात्री क्रोधित थे। इस कारण संघर्ष हुआ पुलिस और यात्रियों के मध्य, जिसमें 18 से अधिक यात्री मारे गए और लगभग 200 यात्रियों को जेल की सज़ा दे दी गई थी। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? ए मोतीलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी रास बिहारी बोस या फिर डी लाला लाजपत राय। चलिए, तो हमने देखा था कि रास बिहारी बोस जो थे, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो रास बिहारी बोस को हमने दिल्ली षड्यंत्र कांड तक देखा था। ठीक है, अब 1912 के दिल्ली षड्यंत्र कांड या दिल्ली मुकदमे से बचने के लिए चले गए थे विदेश। कहाँ पर? जापान। अब जापान में भी थे तो ये क्रांतिकारी ही, तो अपनी गतिविधियां इन्होंने जारी रखी थी और इनके द्वारा 28-29 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया और इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अपने अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन के बारे में। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है।
धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।